हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली है और हम ट्राई करेंगे जितने हमारे मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है इसमें कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सो व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करेंगे जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर हमारा एस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इफ इट इज NS1, तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है और इसे हम बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अगर हमारे जो लास्ट शेल है जो हमारा है एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, इसे बोलते हैं हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स और ऑल्सो अलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है विच अल्कली मेटल विल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो कौन सा जो ऐसा अल्कली मेटल है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब उसके साथ जो वाटर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारा है लिथियम प्लस हैज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड। अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का साइज जो होता है वो काफी क्या होता है, स्मॉल होता है। लिथियम का साइज स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या वाटर में होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन का जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, लिथियम को सराउंड कर देता है। ठीक है, तो लिथियम प्लस को जो वाटर का है सराउंड कर देता है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फॉर्म। जो लिथियम है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन? क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। एज ए रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल इसके आगे पीछे आराम से क्या कर सकते हैं, उसको सराउंड कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं उसके साथ आपको क्या दिखेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है जैसे LiCl के साथ आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच दिखेंगे और बाकी जो अल्कली मेटल्स के सॉल्ट हैं वो हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट है, अगर हम इनका फ्लेम टेस्ट करें, अगर हम इन्हें फ्लेम में रखें तो इनका कोई कलर नहीं आता। ऐसा क्यों है? ड्यू टू द स्मॉल साइज। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, इनका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर वेरी हाई देन दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनकी जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। एज ए रिजल्ट फ्लेम से कलर क्यों आता है? जब भी आप फ्लेम में रखते हो एलिमेंट को तो उसमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल को लीव करता है, एज ए रिजल्ट कलर आता है। बट इसमें क्या होता है, जो आयनेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि अगर आप फ्लेम में भी रखोगे तब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो दैट्स व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। नेम द अल्कलाइन अर्थ मेटल यूज इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडिएशंस। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, रेडिएशन रिलीज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडिएशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे रेडियम सॉल्ट। जो रेडियम के सॉल्ट्स हैं दे आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी यूज होता है। जो रेडिएशंस है वो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूजफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वाई सीजियम एंड पोटेशियम आर यूज एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में वाई सीजियम एंड पोटेशियम आर यूज। अगर हमें पता है जो सीजियम एंड पोटेशियम हैज मच मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम जाए डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी इजी हो जाता है और हमारी आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी से क्या होता है कि व्हेन दीज मेटल्स आर एक्सपोज टू लाइट, जब आप इसको लाइट में एक्सपोज करते हैं तो लाइट में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर देंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाई कैल्शियम मेटल इज यूज्ड टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब? व्हाई? ठीक है, तो कैल्शियम जो मेटल है एक इंपॉर्टेंट उसका ये यूज है कि अगर आपको वैक्यूम ट्यूब में से थोड़े से ट्रेसेस, सपोज थोड़ा सा एयर बचा है, उसे रिमूव करना है तो आप कैल्शियम यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि कैल्शियम हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
जो कैल्शियम है उसकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो इसके साथ क्या कर सकता है, ईजिली कंबाइन कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये इट हेल्प टू रिमूव एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नेम द एलिमेंट ऑफ अल्कली मेटल विच फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ एयर। तो कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है जब एक्सेस ऑफ एयर से हम हीट करते हैं। तो याद रखना हमारे 3 एलिमेंट है, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम जब भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का हमारा फॉर्मूला होता है जैसे KO2 RbO2 NCSO2। और याद रखना सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा -12 होता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे K का क्या होता है +1 होता है, तो ऑक्सीजन में कैसे लिखेंगे, +1 माइनस प्लस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू हाफ। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना कि जब हमारे पास सुपर ऑक्साइड होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हाफ होता है। सिमिलरली अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया सोडियम क्या बनाता है, तो सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Na2O2, सोडियम का होता है +1, तो लिखेंगे +1 इंटू 2 प्लस 2x ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, सो 2 + 2x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -1। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का माइनस होता है, और लिथियम जो होता है वो सिंपल क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, तो ये याद रखना कि रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड और लिथियम बनाता है सिंपल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अल्कली कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2। तो याद रखना कि हमारा जो लिथियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, इजिली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो लिथियम होता है उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से उसका जो पोलराइजिंग नेचर है वो क्या कर सकता है, CO2 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है। एज ए रिजल्ट ये जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो Li2CO3 है वो डिकम्पोज होता है Li2O and CO2। बाकी जो भी कार्बोनेट्स होते हैं अल्कली मेटल के सारे स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट Li2CO3। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, अरेंज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द आयन साइज। तो याद रखना जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सपोज लिथियम का साइज क्या है, स्मॉल है, सीजियम का साइज क्या हो, काफी बड़ा होगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम के सराउंड करना, सो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, याद रखना जो O- होता है, ऑक्सीजन जो वाटर का होता है वो लिथियम को सराउंड कर लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो लिथियम है उसका जो चार्ज है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उसको स्टेबलाइज कर देता है और वाटर के जो मॉलिक्यूल है इसको सराउंड कर देते हैं। सराउंड करने से याद रखना एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये स्टेबल हो गया, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लिथियम का सबसे स्मॉल साइज है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, काफी ज्यादा एनर्जी इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। बट सीजियम का इतना बड़ा साइज है, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज इसको ऑक्सीजन को सराउंड करना क्या होता है, इसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। एज ए रिजल्ट याद रखना लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है और सीजियम की कम। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो हमें पता है जो अल्कली मेटल से जो M है, कोई भी अल्कली मेटल हो सकता है, जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो अल्कली मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद द एसिड लिबरेटिंग द डाई हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाई हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। हमें दिया हुआ है MCl, MBr, MF एंड Mi। हमें इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो याद रखना जो Mi होगा उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और MF में सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ऐसा क्यों होगा, इसलिए हम पढ़ेंगे फजान्स रूल। फजान्स रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा है। याद रखना कोवेलेंट कैरेक्टर तब इंक्रीज होता है जब कैटायन का साइज क्या हो, स्मॉल हो, और नाइन का साइज क्या है, बड़ा। अगर हम देखेंगे अल्कली मेटल, सपोज यहाँ पे कोई भी अल्कली मेटल हो सकता है जैसे सोडियम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो मेटल सेम है, बट क्या हो रहा है, हमारा जो एनाइन है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको फजान रूल्स के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। सपोज आपके पास है एक NaF और आपके पास है NaI।
ठीक है। अब सोडियम का दोनों में क्या है, सोडियम एक जैसा है, बट फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्मॉल है, बट आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होने की वजह से सोडियम क्या कर सकता है, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और जितना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा सोडियम आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उतना ज्यादा क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो याद रखना जितना एनाइन का साइज इंक्रीज होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट Mi हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन द Mf। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो याद रखना अल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ एक ही ऐसा मेटल है जिसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे BeO, BeOH ट्वाइस और Be। तो बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि ये एसिड के साथ बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ इट कैन एक्ट एज ए एसिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। हम इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। सेकंड पार्ट है, सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर एंड सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। सबसे पहले अगर आपने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया, याद रखना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें हमारा बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रोसेस इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर सकता है, इट कैन कैचेस फायर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा, दैट इज सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तो याद रखना सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाती है हमारा सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, सो Na2O2 इज फॉर्म व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। और इसमें थर्ड पॉइंट है, सोडियम पर ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। जब हम सोडियम पर ऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, हमारा फिर से NaOH बनता है और साथ में हमारा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज H2O2। और ये जो मेथड है ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाई अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू कलर इन सॉल्यूशन। सपोज आपने क्या किया, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस दोनों मेटल्स क्या करते हैं, शो करते हैं। एंड अल्कली मेटल व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव्स डीप ब्लू कलर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस सोल्यूशन कंटेन समथिंग कॉल्ड एज अमोनिएटेड कैटायन एंड द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सपोज आपके पास मेटल है, अल्कली मेटल लिया है, आपने अमोनिया के साथ इसे रिएक्ट किया है, तो आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एक में क्या होगा, जो मेटल है उसको सराउंड कर देगा हमारा NH3। तो क्या होगा, जैसे मेटल है उसके आगे पीछे क्या सराउंड हो जाएगा, इट इज सराउंडेड बाय द NH3। और NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो X हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अमोनिएटेड कैटायन, इसका चार्ज हो जाएगा प्लस। सिमिलरली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा आगे पीछे, उसको कौन सराउंड कर देगा, NH3 के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर देंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। याद रखना अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दो तरह के क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन को अमोनिया ने सराउंड किया, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो क्या होता है, ये जो विजिबल रीजन की लाइट है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रीजन और उसी की वजह से ये शो करता है ब्लू कलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई LiF इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो लिथियम फ्लोराइड होता है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, वेयर एज LiCl जो लिथियम क्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन एसीटोन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें जो LiF है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, जो LiF है उसकी लैटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा क्या होती है, हाई, क्योंकि Li जो है उसका स्मॉल होता है साइज, F का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है दोनों के बीच में, तो इन दोनों का जो बॉन्ड होता है काफी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एज ए रिजल्ट जो इनकी लैटिस एंथैल्पी है LiF की वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जब हम लिथियम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लिथियम क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इसके आगे पीछे क्या करेगा, सराउंड कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन का है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट क्या होता है, लिथियम के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करने से एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी।
ठीक है, तो याद रखना जो लैटिस इंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हाइड्रेशन इंथैल्पी से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और अगर लैटिस इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता, तो वो जो कंपाउंड है वो डिसॉल्व नहीं होता है। बट अगर हम बात करें LiCl की, LiCl की बात करें तो Li जो Cl है इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। Cl का साइज बड़ा है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो लैटिस इंथैल्पी है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। सो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, LiCl में ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू लैटिस इंथैल्पी। इसलिए क्या होता है, जो LiCl है इट इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो LiCl है वो एसीटोन में सॉल्युबल है। जो एसीटोन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट में कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है LiCl में, इट इज सॉल्युबल बिकॉज ऑफ इट्स प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट नेचर। तो अगर हम बात करें LiF की एंड LiCl, ठीक है, तो जो LiF है, अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, स्मॉल होता है, बट LiCl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम प्लस चार्ज दे देंगे तो क्या होता है, जो लिथियम है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करता है, ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो फजान्स रूल के हिसाब से याद रखना, जितना बड़ा एनाइन का साइज होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन वाले कंपाउंड्स का सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो एज ए रिजल्ट LiCl थोड़ा कोवेलेंट हो जाता है, और कोवेलेंट होने की वजह से इट इज सॉल्युबल इन द एसीटोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन व्हाई, एंड सेकंड क्वेश्चन है BeO इज इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर एज BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाई। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम Na2CO3 जब डिसॉल्व होता है वाटर में तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 एंड NaOH। जो H2CO3 है इसे कहते हैं हम कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड याद रखना एक वीक एसिड होता है, और साथ में हमारा बनता है NaOH। जो NaOH है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो सॉल्ट होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का याद रखना, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये हो जाता है अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई BeO इज इनसॉल्युबल बट BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेम रीजन है। तो अगर हम बात करें BeO इज इनसॉल्युबल व्हाई, बिकॉज जो BeO है उसका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है, वेरस ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है। दोनों का साइज स्मॉल होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा होती है, इट इज वेरी हाई। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट लैटिस इंथैल्पी क्या हो जाती है, लैटिस इंथैल्पी काफी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। बट अगर हम बात करें सल्फेट की, BeSO4, जो सल्फेट की जो आयन होती है विच इज BeSO4 2+, इसका जो साइज है काफी क्या होता है, बड़ा होता है, और ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से, SO4 का ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर इजीली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं तो याद रखना लैटिस इंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पार्ट 1 है व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। सेकंड पार्ट है व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। जो पोटेशियम है अगर देखेंगे, सोडियम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, पोटेशियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। सो एज ए रिजल्ट पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी इजी होता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लोअर देन द सोडियम, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से आप इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजी एज कंपेयर टू सोडियम एंड इट इज मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिडक्शन। जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सपोज आपके पास क्या है, सोडियम है, सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये जो है ये ऑलरेडी क्या है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, काफी ज्यादा लो होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। किसी को भी ये इजीली क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करने से क्या होता है, दूसरे कंपाउंड को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये खुद ही क्या काफी ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी इजिली रिड्यूस। मतलब कि आप सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस को इजिली इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, क्योंकि ये खुद क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। सो एज ए रिजल्ट दे आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। इन व्हाट वे लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम इन केमिकल बिहेवियर। याद रखना लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम का भी डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करती है। क्यों करती है? बिकॉज लिथियम और मैग्नीशियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। एज ए रिजल्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बोथ आर हार्डर एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप्स। ठीक है, दोनों क्या है, हार्डर है और लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट बोथ रिएक्ट विद वाटर, दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बट दे रिएक्ट वेरी स्लोली। और बाकी जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट वेरी फास्ट। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस सॉल्युबल। तो हमने बात किया जो लिथियम है और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि क्या होता है, इनकी जो लैटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होती है। बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड व्हेन कंबाइंड विद नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो एयर में प्रेजेंट होता है, तो एयर की नाइट्रोजन के साथ भी ये दोनों क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। लिथियम नाइट्राइड बनाएगा Li3n और मैग्नीशियम बनाएगा Mg3n2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर हम बात करें इनके कार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स इनके काफी ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। डिकम्पोज करके ये बनाते हैं ऑक्साइड्स एंड CO2। तो लिथियम ऑक्साइड कार्बोनेट बनाएगा लिथियम ऑक्साइड एंड CO2। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2। नेक्स्ट जो लिथियम का सॉल्ट है जैसे LiCl, मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है MgCl2। ये जो दोनों सॉल्ट्स हैं बोथ आर कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट इसलिए होता है क्योंकि इनका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है। स्मॉल साइज की वजह से पोलराइजिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू द फेजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से कोवेलेंट जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट मींस कि ये इनमें वाटर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो LiCl है उसमें प्रेजेंट होता है 2H2O। याद रखना सिर्फ Li ही अपने ग्रुप में LiCl ही सिर्फ क्या कर सकता है, इसके पास वाटर प्रेजेंट होता है, whereas MgCl2 can have water in the presence of 8H2O. So these are the similarities between the lithium and the magnesium. Next question है हमारा, explain the significance of sodium, potassium, magnesium, calcium in the biological fluid. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फ्लूइड होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। जो सोडियम है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इट पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जो भी नर्व सिग्नल जाता है फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स, ठीक है, तो और मसल्स टू द ब्रेन, जो भी नर्व सिग्नल जाता है तो वो क्या कंट्रोल करता है, सोडियम उसमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, वाटर फ्लो कर सकता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम की। जो पोटेशियम है वो काफी ज्यादा एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। इट पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ATP। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस विच हैपन। तो क्या करता है उसमें पोटेशियम हेल्प करता है ग्लूकोज को ATP रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने में। तो ATP क्या होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम की। All enzyme that utilize ATP required magnesium as cofactor। तो किसी भी एंजाइम को ATP का बॉन्ड जब ब्रेक करना होता है तो उसको क्या चाहिए, मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर। कोफैक्टर एक ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट होता है मेटल का जो एंजाइम के साथ अटैच होता है और उसके फंक्शन में यूज होता है, ठीक है। एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो मेन पिगमेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी में भी क्या होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है विच यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है एंड कैल्शियम इज ऑल्सो हेल्प इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। हमारी नर्व्स
और मसल का जो कनेक्शन होता है उसको फंक्शन करने के लिए भी कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जो बेरिलियम है बाकी एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है, एंड ऑल्सो गिव पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। याद रखना बेरिलियम एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप करता है, तो उसके हमें क्या बताने, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बतानी है। सबसे पहले एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जो बेरिलियम है उसका क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट आयन, अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट साइज होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट। नेक्स्ट, इट फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें क्या होता है, मोर पोलराइजिंग पावर, ये जो नेगेटिव चार्ज एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली खींच सकता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब कि अगर वो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह एक्ट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, वेयर एज बाकी जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं वो बनाते हैं हमारे बेसिक, ठीक है। बाकी उनका जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक। नेक्स्ट अगर बात करें, बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, वेयर एज अदर हैव हायर। ऐसा क्यों होता है, अगर हम बेरिलियम की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2। अगर हम लास्ट शेल की बात करें, लास्ट शेल होता है हमारा एस शेल। एस शेल में हो सकता है 2s एंड 2p, एस में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3। तो टोटल इसमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से सिर्फ ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, जैसे 3, अगर 3s की बात करें 3s 3p 3d भी आ सकता है। एज ए रिजल्ट दे कैन हैव, अदर एलिमेंट्स कैन हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें, डायगोनल रिलेशनशिप विद द एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले दोनों का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, सेम होती है। बोथ फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बोथ क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। और लास्ट में बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज स्ट्रक्चर। बेरिलियम की बात करें तो इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो बेरिलियम क्या करता है, दूसरे बेरिलियम के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। सो वन बेरिलियम कैन ज्वाइन विद अनदर बेरिलियम मॉलिक्यूल, और इसमें क्या होता है, ये ऐसे ज्वाइन करते हैं बॉन्ड बना के, इसे बोलते हैं हम आपस में ब्रिज बनाना। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो भी क्या करता है, दूसरे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ वो ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। और इसमें भी क्या बनता है, हमारा ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है। एज ए रिजल्ट इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या हो जाए, पूरी। आई होप आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन समझ आए हों। बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आप उसका प्लेलिस्ट दे सकते हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।